नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 23 अप्रैल के क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आज सुबह में मैंने 22 अप्रैल का जो क्वेश्चन डाला था, अब डेली हम लोग ये डेली बाई डेली हम लोग 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, इस तरह से डेली हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल, यानी कि 22 अप्रैल को ही हमारा वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका व्याख्या क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 2026 का जो थीम था, अब पावर अब प्लानेट, ये पावर ए प्लानेट इसका थीम था। याद रखेंगे लोग। अप्रैल में जो महत्वपूर्ण दिवस है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। आरबीआई और सीबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई मतलब कि सीबीआई की स्थापना और आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल को हुआ था। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 16 अप्रैल को जो है विश्व आवास दिवस मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है आपका, यहाँ पे हमने देखा था आरबीआई का तो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीबीआई का होता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों का स्थापना दिवस 1 अप्रैल ही माना जाता है। इस तरह से हम लोगों ने अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस को भी देख लिया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही शेखा झील को भारत की 99वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का आपका जिला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जो रामसर साइट शेखा झील को बनाया गया, इसकी स्थान और स्थिति यह है कि यह अलीगढ़ में स्थित है। यह देश की 99वीं और उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट बन गई है। उसके बाद में अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। इसमें नदियाँ मुख्य रूप से लखनऊ में है, जौनपुर में है और लखीमपुर खीरी गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, राजकीय प्रतीक जो है यह पशु 12 सिंघा है। पक्षी जो है सारस या क्रंच है। पुष्प, राजकीय पुष्प जो होता है वह पलाश है और वृक्ष है अशोक। नृत्य, यहाँ के मुख्य नृत्य हैं कथक, चरकुला जिसे हम लोग ब्रज क्षेत्र बोल के अंतर्गत गाया जाता है, डेढ़िया अवध क्षेत्र के अंतर्गत गाया जाता है। अयोध्या में देवनागरी लिपि में श्री रामचरितमानस की 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि मिली है। अयोध्या में बहुत पुरानी देवनागरी लिपि में श्री रामचरितमानस की 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अभी मिली हुई है। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में नांदेडला भास्कर राव का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वे मुख्यमंत्री थे आपका आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश करंट अफेयर सब्जेक्ट के अंतर्गत टेक एंड इनोवेशंस के अंतर्गत देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया गया। पीलो एआई सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है कि फलों और केलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा आंध्र प्रदेश ही है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। स्कीम एंड टैक्स में दिव्यांग शक्ति योजना शुरू करने वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। पोंडू खादी को जीआई टैग मिला है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। डिफेंस के अंतर्गत कुर्नूल में यूवीएवी प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल V3 का प्रशिक्षण किया गया है। इस तरह से हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में देख लिए। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका आंसर है विकल्प नंबर सी, अरोड़ियक घोष। विजेता प्रोफाइल के अंतर्गत अरोड़ियक घोष जो है 22 वर्ष के एक बहुत ही बड़े ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं, शतरंज के खिलाड़ी। ये जो है कोलकाता के रहने वाले हैं। ये 95 के बने हैं। देखिए अब हम लोग 91, 92, 93, 94 सबका देख लेते हैं। 91 के हैं राहुल BS, जो कि 90 के जो थे वो इल्म परथी AR थे। 91 के राहुल BS हैं। 92 के आर्जन वास हैं। 93 के आरव डेंगला हैं। 94 के मयंक चक्रवर्ती हैं और 95 के अरोड़ियक घोष जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। ये हमारे जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं।
अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हाथियों के मित्रतापूर्वक उपयोग से जुड़ा पारंपरिक सुबोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर हो जाएगा असम राज्य में मनाया गया। त्यौहार का विवरण यह है कि बोको क्षेत्र अर्थात निचले असम में यह मनाया जाता है। हाथियों को मित्रतापूर्वक उपयोग इसका मुख्य आकर्षण होता है। बोको यह क्षेत्र है असम का। असम इकोलॉजी एंड अपडेट्स के अंतर्गत काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में ही स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। हाल ही में पहली बार दुर्लभ स्वयं देखा गया यहाँ पे। देहिंग पटकई नेशनल पार्क जो है असम में ही स्थित है। इसे पूर्व का अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। शिक्षा और समाज में चाय जनजातियों के लिए आरक्षण और पीएचडी छात्रों के लिए 25,000 मासिक फेलोशिप यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई जिसे अब भारत खरीद रहा है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रसिया यानी कि रूस। मॉस्को रसिया से इंडिया में आएगा यह। रणनीतिक अपडेट यह है कि भारत अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से इस उन्नत मिसाइल का अधिग्रहण कर रहा है। रसिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत अंतरिक्ष 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना रसिया की है। संस्कृति के अंतर्गत रसिया के बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। कल मेकिया यानी कि रूस में भारत से ले जाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए जाएंगे। तकनीकी के क्षेत्र में और कूटनीति के क्षेत्र में देखते हैं, मैक्स सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है रसिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य भी बना है रसिया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलमारिया गारो एसेंस नामक सांप की नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मेघालय में। गारो हिल्स क्षेत्र के नाम पर इस नई प्रजाति का नामकरण ही किया गया है। कैलमारिया गारो एसेंस। मेघालय अपडेट्स के अंतर्गत भाषा खासी और गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कक्षा 8 तक ये अनिवार्य है, वहाँ पे पढ़ाई होगा। धरोहर लिविंग रूट ब्रिज जीवित जह पुल को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नामांकित किया गया है। डिजिटल पहल के अंतर्गत हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी वहाँ पे किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने दशकों बाद जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जापान। चीन और उत्तरी कोरिया की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय असुरक्षा यह इसका मुख्य कारण था। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकायाची है। टेक और डिफेंस हाइलाइट्स जापान के बारे में, विश्व का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया गया है। उसके बाद में पार्किंसंस एंड हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचार को मंजूरी मिली है जापान में। भारत के साथ सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड और वीर गार्जियन स्टार्ट किया गया है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रमुख नियुक्तियां, सम्मान और निधन। आज का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है HDFC लाइफ की नई MD और CEO बीमा पाडलकर को बनाया गया है। असम रणजी क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किरण पवार को बनाया गया है। जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। उसके बाद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन UK सम्मेलन के अंतर्गत जोगनीपल्ली संतोष कुमार को इस सम्मान से अवार्डित किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 जो है साध्वी सतीश सेल को दिया गया है। उसके बाद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से कैलाश सत्यार्थी को नवाजा गया है। और इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 98 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, जिनका नाम है डेसमंड मॉरिस। ये सभी इम्पोर्टेंट आपका नियुक्तियाँ रहा, सम्मान रहा और निधन रहा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रैपिड रिवीजन हब तेज रिवीजन के अंतर्गत टेक्नोलॉजी आई में माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारत का पहला AI स्किल सेंटर स्टार्ट किया है। नारित AI यानी कि नारित AI टूल गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय प्रथम नेशनल फर्स्ट पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपकम तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के अंतर्गत नीदरलैंड के नए PM रॉब आर्टेन बने हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं टोलाम। इस तरह से हम लोगों ने
ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा। उसके बाद में हम आज के लिए आपको प्रश्न देते हुए जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, निश्चित रूप से दीजिएगा। हाल ही में एप्पल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? विकल्प नंबर ए है टिम कुक, विकल्प नंबर बी सत्या नडेला, विकल्प नंबर सी जेफ बेलियम्स और डी नंबर है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यदि आप ए बी सी में से कोई भी जब बताते हैं तो, यदि डी ऑप्शन नया कोई बताइएगा तो ज़रूर आप आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अभी तक आज के हमने करंट अफेयर्स को देखा। वीडियो को अगर आप अभी तक आपने देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे निश्चित रूप से डेली करंट अफेयर्स आपको कराए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।